दतिया में आयोजित कथक महापर्व विश्व नृत्य दिवस के शुभ अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा पर केंद्रित कार्यक्रम का आयोजन आपने बहुत ही सरल और तरीके से किया। हमारे प्रतिभागियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वैसे देना चाहते हैं कि जो कथक पर्व है वो एक उद्देश्य से किया गया है। हमारे जितने होनहार कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है कि इन लोगों को अवसर नहीं मिलता। और जब भी कोई नाट्य समारोह नृत्य समारोह होता है तो उसमें क्या करते हैं, बड़े आर्टिस्टों को बुलाते हैं, उन पर लाखों रुपए व्यय की जाती है आयोजक की तरफ से। तो मैंने ऐसा सोचा कि इन लोगों को अवसर दिया जाए, इनमें बहुत अच्छा टैलेंट है, वो ये आगे जा सकते हैं। तो कथक पर्व बनाने का यही उद्देश्य था और ये पहली कड़ी है, इसका प्रारंभ है। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि ये कथक पर्व जो है 2 या 3 दिन का होगा, उस पर बहुत सारे युवा साथियों को अवसर दिया है। दतिया में कथक महापर्व आपने आयोजित किया, तो इसमें क्या-क्या परेशानियां आपको आई? नहीं, नहीं, परेशानी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे जो इन बच्चों के जो गुरु हैं, उनकी बड़ी हेल्प रही है मेरे साथ और उन्होंने विश्वास जगाया था कि ये जो कथक पर्व आप कर रहे हैं, उसमें हम सब बढ़ चढ़ के हमारे विद्यार्थी और हमारे गुरु समूह साथ देंगे, तो परेशानी कोई नहीं है। कथक पर्व आपके मन में क्या विचार आया कि हम कथक पर्व दतिया में आयोजित करें? बिल्कुल, ये सही प्रश्न है आपका कि मैं खजुराहो महोत्सव देखने गया था। वहाँ डांस का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है। तो वहाँ में हमने कुछ अपने पास के लोगों को, बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को देखा कि वो बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, जबकि बड़े कलाकारों का बड़ा सम्मान रहता है, उनका स्वागत वगैरह वैसा। तो मन में आया कि हम भी कोई ऐसा कार्यक्रम रखेंगे जो हमारे संभाग को केंद्र करके बोले, और जिसमें नृत्य के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जिसमें गुरु के सामने शिष्य की प्रस्तुति और शिष्यों के सामने गुरु का सम्मान दे, ये उद्देश्य था। इस तरह का प्लेटफॉर्म पंडित विनोद मिश्रा जी के द्वारा दतिया में आयोजित किया गया, उस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सर का पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कोनिटी कि उन्होंने इतना बड़ा मंच हमें दिया और हमारे गुरुजी के सामने हमें प्रस्तुति करने का मौका दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी साइड से उनको धन्यवाद कहूँगी, ऐसे अवसर वो हर बार हमें भेजते रहे, सबके लिए धन्यवाद। ये बिल्कुल आपको दतिया आने में, सुगम परिस्थिति देने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ा क्या? कोई परेशानी ऐसे और चाची के सिर्फ होंगे ना, और हम झांसी से आए हैं तो हमें ऐसी कोई समस्या नहीं हुई और वैसे भंडा जी का प्यार और समझ जिससे हम इसके अंक नहीं। आपके मन में क्या विचार आया कि मुझे कथक करना चाहिए? या प्रस्तुत है मतलब शुरू से सीखने के लिए। एक तो सबसे पहले गुरु श्री कृष्णकांत चाची वो हमारे दादाजी थे, तो उन्होंने बचपन से ही संगीत का जो बीज है वो सभी परिवार के लोगों में डाला हुआ है। तो शुरू से उन्होंने सिखाना शुरू किया और उन्हीं की आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा से 2.5 साल की उम्र में मैंने पहली प्रस्तुति ली थी और धीरे धीरे कथक स्कूल में बरताया संगीत पे, और यही सब उन्होंने कथक की फेगुशी। वैसे है, वो भी। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रक्षिता शर्मा है कहाँ से हैं? और झांसी से है। झांसी से हैं। संगीत की इतनी कलाओं में आपने कथक महापर्व ही क्यों चुना? एक्चुअली मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कथक में, तो हम 8 साल की उम्र से कथक सीख को मेरी से शुरुआत हुई और धीरे धीरे बीच में गैप आया, बट अभी फिर इसको लेबर तरीके से कर रहे हैं और जैसे श्री कृष्णकांत चाह सर के ही अंडर हम सीख रहे हैं और सभी ने भी हमें बहुत गाइड किया है, तो ये भी हमारी ऐसा आप अपना नाम बताइए और कथक कब से कर रहे हैं? सृष्टि जिसवास जी, मैं छत्तीसगढ़ से गलाई से हूँ और मैं कथक क्लास स्पोर्ट्स से कर रही हूँ डॉक्टर छाया जैन के पास। डॉक्टर छाया मैम के पास मैंने 5 साल किया, उसके बाद अभी मैं डॉक्टर शुभी भंडारी के पास सीखती हूँ, 2 साल हो गए मुझे करते हुए उनके पास से। तो कथक में आप अपना क्या भविष्य देखना चाहती हैं? कथक में आप अपना क्या भविष्य देखना चाहती हैं? कथक में अपना भविष्य मैं चाहती हूँ मैं कथक को विश्व
वर्ल्ड वाइड दिखाऊं, प्रसिद्ध करूं कथक को इसकी प्योरिटी के साथ। तो मेरा यही गोल है, सभी को दिखाना कि कथक की प्योरिटी और उसमें डिवोशन सारी चीज़ें क्या होगी और उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में दिखाना है।